गौतम बुद्ध की कहानी सबसे अनमोल चीज। एक दिन बुद्ध एक छोटे से गांव पहुंचे। गांव वाले बड़े उत्साहित थे कि आज बुद्ध उनके घरों में आएंगे। सब लोग सोचने लगे कि बुद्ध को क्या भेंट दें। कोई मिठाई लाया, कोई फूल, कोई फल। लेकिन एक किसान था, नाम था धम्मू। वह बहुत गरीब था। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। वह चिंतित था, अगर मैं खाली हाथ बुद्ध के सामने जाऊंगा तो क्या वो निराश होंगे। अगले दिन बुद्ध प्रवचन देने बैठे। सब लोग अपनी अपनी भेंट लेकर उनके पास पहुंचे। जब धम्मू आया तो वह सच में बिल्कुल खाली हाथ था। वह शर्म से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धम्मू, तुम उदास क्यों हो? धम्मू बोला, भगवान, मेरे पास आपके लिए देने को कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने हल्का सा हंसकर कहा, कहते हो कुछ नहीं है? तुम्हारे पास दो चीजें हैं, सबसे अनमोल। धम्मू चौंका, दो चीजें? बुद्ध बोले, पहली तुम्हारा सच्चा मन, दूसरी तुम्हारी अच्छी भावना। जो इन दोनों को दे दे वह सबसे बड़ी भेंट देता है। सारी सभा चुप हो गई। सबको समझ आ गया कि असली मूल्य सोने चांदी में नहीं, मन की शुद्धता में है। धम्मू का चेहरा खिल उठा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, आज मैंने जाना कि सबसे अनमोल वही है जो दिल में हो। बुद्ध ने कहा, याद रखना, सच्ची भेंट वह है जो दिल से दी जाए, चाहे वह मुस्कान ही क्यों न हो। सीख है, दुनिया में सबसे कीमती चीज हमारे अच्छे विचार और दिल की सच्चाई ही होती है। कहानी आगे, सबक की असली चमक। धम्मू बुद्ध के शब्दों से बहुत खुश था। वह रोज ध्यान करने लगा और लोगों की मदद करने की कोशिश करता। उसके भीतर पहले से ज्यादा शांति आने लगी। एक दिन गांव में एक छोटी सी घटना हुई। गांव के व्यापारी सोमपाल के पास एक कीमती कटोरा था। वह गलती से टूट गया। वह गुस्से में बोला, अब तो मेरा व्यापार ही डूब जाएगा। यह कटोरा बेचकर ही मेरा रोज का खर्च चलता था। लोग इकट्ठा हो गए। कोई कह रहा था कि कटोरा बहुत महंगा था, कोई कह रहा था कि बदकिस्मती आई है। धम्मू आगे बढ़ा और बोला, सोमपाल भैया, कटोरा तो दोबारा मिल जाएगा, पर अगर आप गुस्से में रहेंगे तो आपका मन का शांति कटोरा टूट जाएगा, जो कहीं नहीं मिलता। सोमपाल ने चिढ़कर कहा, तुम तो गरीब व्यक्ति हो, तुम्हें क्या पता किसी चीज के टूटने का दुख। धम्मू मुस्कुराया, मुझे चीजें नहीं पर मन के टूटने का दुख पता है। बुद्ध ने सिखाया है, जो टूट गया वह वापस मिल सकता है, पर जो मन टूटे उसे जोड़ने में समय लगता है। कुछ ही दूरी पर बुद्ध यह सब देख रहे थे। वह आगे आए और बोले, सोमपाल, एक टूटे कटोरे पर रोने से क्या वह जुड़ जाएगा? पर अगर तुम शांत रहो तो उपाय दिखेगा। बुद्ध ने पास पड़े लकड़ी के टुकड़े उठाए और बोले, कटोरे जैसा ही एक दूसरा बर्तन बन सकता है, पर मन की शांति का कोई दूसरा रूप नहीं। सोमपाल ने धीरे धीरे समझना शुरू किया। उसका गुस्सा कम हुआ और उसने कहा, भगवान, मैं चीजों को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना देता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, बड़ी चीजें वे हैं जो मन को हल्का करें, न कि भारी। गांव के लोग इस घटना से नई सीख लेकर लौटे। धम्मू की हिम्मत और बुद्ध की बुद्धि दोनों ने मिलकर सबके दिल शांत कर दिए। अगला भाग, एक अनोखा मेहमान। कुछ दिन बाद एक अजीब घटना हुई। गांव में एक यात्री आया, नाम था बलिया। वह बहुत बातूनी और थोड़ा मजाकिया स्वभाव का था। जहां जाता हंसी मजाक शुरू कर देता। लेकिन एक परेशानी थी, वह हर बात में दूसरों की गलती ढूंढ लेता।
किसी के पैर में धूल दिखे तो कहता, अरे वाह, ये पैर हैं या खेत। किसी के कपड़े पुराने हों तो बोल देता, इतिहास की कोई किताब पहन रखी है क्या। गांव वाले परेशान हो गए। सबने सोचा कि बुद्ध से मदद मांगी जाए। अगली सुबह बलिया बुद्ध के प्रवचन में पहुंच गया। तुरंत बोला, हे बुद्ध, मैं तो सबकी कमियां पकड़ लेता हूं। ये मेरी कला है। सभी हंसी रोकने लगे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, बलिया, क्या तुम अपने घर में कभी धूल देखते हो? बलिया बोला, देखता हूं, पर मैं उसे साफ भी कर देता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, अच्छा, पर दूसरों के घरों की धूल देखकर तुम्हें क्या मिलता है? सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति अपने मन का घर साफ रखता है वह दूसरों के घरों में झांकता ही नहीं, और जो हर वक्त दूसरों की धूल ढूंढता है वह अपनी धूल कभी नहीं देख पाता। बलिया चौंक गया। वह पहली बार किसी ने उसके मजाक को इतने शांत तरीके से जवाब दिया था। बलिया ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं तो सिर्फ हंसी मजाक के लिए बोलता था, पर शायद इससे लोगों का मन दुखता भी होगा। बुद्ध ने कहा, हंसी अच्छी चीज है, पर तभी जब वह किसी को नीचे न गिराए। सच्चा मजाक वही है जो सबको हल्का करे, किसी को भारी नहीं। गांव वाले मुस्कुरा उठे। बलिया ने सबसे माफी मांगी और बोला, आज से मेरी कला बदल गई, अब मैं कमियां नहीं, खूबियां ढूंढूंगा। धम्मू ने मजे से कहा, और अगर खूबियां ना दिखें तो कम से कम चुप रहना भी एक कला है। सब हंस पड़े, और इस तरह गांव में एक नया बदलाव शुरू हुआ। अगला भाग, शांति वाला कुआं। कुछ समय बाद गांव में एक नई समस्या उठी। गांव का पुराना कुआं सूखने लगा था। पानी बहुत कम बचा था। सब लोग परेशान थे। कुछ कहते बारिश कम हुई, कुछ कहते किसी ने कुएं का पानी गलत तरह से इस्तेमाल किया है। गांव के लोग बुद्ध के पास पहुंचे। एक बुजुर्ग बोला, भगवान, पानी तो कम है ही, पर उससे भी बड़ी मुसीबत है। लोग पानी बांटने को तैयार नहीं। हर कोई खुद के लिए भर लेता है। बुद्ध ने धम्मू और बलिया को बुलाया और कहा, चलो आज हम सब कुएं पर चलते हैं। सारा गांव कुएं के पास इकट्ठा हुआ। बुद्ध ने बाल्टी में थोड़ा पानी भरा, फिर सबको दिखाया, देखो पानी साफ है। फिर उन्होंने उसी पानी में मुट्ठी भर मिट्टी डाल दी। पानी गंदा हो गया। उन्होंने पूछा, क्यों गंदा हुआ? सब बोले, क्योंकि इसमें मिट्टी पड़ गई। बुद्ध बोले, और अगर मिट्टी न डाली जाए तो? सबने एक साथ कहा, तो पानी साफ रहेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कुआं गुस्से से नहीं सूखता, कुआं डर से सूखता है। जब हर कोई यह सोचकर पानी भर ले कि कहीं मेरा पानी खत्म न हो जाए, तो असली कमी वहीं शुरू होती है। धम्मू बोला, मतलब जितना जल बांटोगे उतना बचोगे? बुद्ध ने कहा, हाँ, पानी भी तभी टिकता है जब मन शांत और उदार हो। इतने में बच्चों का एक छोटा समूह आगे आया। उन्होंने कहा, अगर हम सब मिलकर जंगल से लकड़ी लाएं और नहर साफ करें तो कुएं में पानी फिर बढ़ सकता है। बुद्ध ने खुशी से उनकी ओर देखा। देखो, समाधान हमेशा उन मनों से आता है जो डर में नहीं, मिलकर सोचने में विश्वास रखते हैं। गांव वालों ने मिलकर नहर साफ की, रास्ता खोला, मिट्टी हटाई। कुछ दिनों में कुएं में पानी बढ़ने लगा। सबने खुश होकर कहा, ये सच में शांति वाला कुआं बन गया। बलिया ने हंसकर कहा, और आज पहली बार मैं किसी की कमी नहीं ढूंढ पा रहा।
सबने अच्छी तरह काम किया। अगला भाग, सबसे बड़ा दान। कुएं की समस्या हल होने के बाद गांव में शांति बढ़ गई। लोग मिलकर काम करने लगे थे। बुद्ध अब गांव से आगे जाने वाले थे, लेकिन जाने से पहले गांव वालों ने एक विशेष सभा रखी। सब लोग सोच रहे थे कि बुद्ध को विदा में क्या दिया जाए। किसी ने कहा चावल दें, किसी ने कहा फल दें, किसी ने कहा कपड़े दें। तभी धम्मू बोला, बुद्ध को देने लायक सबसे बड़ी चीज तो गांव में किसी के पास है ही नहीं। सब चौंक गए। ऐसी कौन सी चीज? धम्मू मुस्कुराया, समय, क्योंकि उसे कोई रोक नहीं सकता। पर हम अपना समय बुद्ध की शिक्षा में लगा सकते हैं। यही असली दान है। बुद्ध थोड़ा दूर बैठे सब सुन रहे थे। धम्मू की बात पर उन्होंने हल्की मुस्कान दी। तभी बलिया बीच में कूद पड़ा और बोला, अगर समय सबसे बड़ा दान है तो मैं तो रोज देर से उठकर पूरा दान करता हूं, क्योंकि मैं समय को जाने देता हूं। बिना रोके गांव वाले हंसने लगे। धम्मू ने कहा, अरे वो दान नहीं, आलस है। बलिया बोला, ओहो, तो फिर मैं क्या दान करूं? बुद्ध उनके पास आए और बोले, बलिया, तुम अपनी आदतें दान करो। जो आदतें दूसरों को भारी बनाती हैं, उन्हें छोड़ देना भी एक बड़ा दान है। बलिया ने सोचा और बोला, तो फिर मैं आज से दूसरों का मजाक उड़ाने वाली आदत दान कर देता हूं। गांव वालों ने तालियां बजाईं। सबको यह मजेदार भी लगा और सीख देने वाला भी। फिर बुजुर्ग बोला, भगवान हमें भी बताइए हम क्या दान करें? बुद्ध ने कहा, दान केवल वस्तु का नहीं होता। एक मुस्कान, एक अच्छी बात, एक छोटा काम, ये भी दान है। सबसे बड़ा दान वह है जो दिल हल्का करे। गांव वाले समझ गए कि दान का असली अर्थ देने से ज्यादा मन को बदलने में है। सबने निर्णय किया कि हर व्यक्ति रोज किसी एक अच्छे काम को अपना दैनिक दान बनाएगा। कोई बुजुर्ग का सहारा बनेगा, कोई किसी बच्चे को पढ़ाएगा, कोई किसी का सामान उठाने में मदद करेगा। गांव में मानो एक नई परंपरा शुरू हो गई। बुद्ध खुश होकर बोले, जब एक गांव मिलकर अच्छा बनने लगे तो दुनिया भी थोड़ी बेहतर हो जाती है। अगला भाग, मन का दर्पण। कुछ दिन और बीत गए। बुद्ध अभी भी गांव में थे, क्योंकि लोगों में सीखने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक सुबह गांव की लड़की लाली बुद्ध के पास पहुंची। वह थोड़ी घबराई हुई थी। लाली बोली, भगवान, मुझे एक समस्या है। लोग कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी दुखी हो जाती हूं। कभी किसी की बात से, कभी किसी की नजर से, कभी किसी छोटी सी बात से। बुद्ध ने धम्मू और बलिया को भी बुलाया और कहा, आज हम सब मिलकर लाली की मदद करेंगे। बुद्ध ने एक साफ चमकता दर्पण लाने को कहा। लोग तुरंत एक दर्पण ले आए। बुद्ध ने दर्पण उठाया और पूछा, लाली, इसमें तुम्हारा चेहरा कैसा दिख रहा है? लाली बोली, साफ, बिल्कुल साफ। बुद्ध ने फिर दर्पण पर हल्की सी धूल लगा दी। अब चेहरा धुंधला दिख रहा था। उन्होंने पूछा, अब कैसा दिख रहा है? लाली बोली, अब तो सब धुंधला दिख रहा है। बुद्ध ने कहा, ये दर्पण कभी तुम्हारा चेहरा नहीं बदलता, सिर्फ उस पर जमी धूल दिखाता है। मन भी ऐसा ही है। दूसरों की कठिन बातें, छोटी बातें, ये धूल हैं। अगर तुम उन्हें पकड़कर रखोगी तो मन का दर्पण धुंधला हो जाएगा। धम्मू बोला, मतलब बातों को साफ करना सीखो? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, जो मन साफ करता है वह दुख जल्दी नहीं पकड़ता।
जो मन धूल जमा करता है उसे हर बात चुभती है। बलिया ने नटखट अंदाज में कहा, अगर मन दर्पण है तो मैं तो दो दो दर्पण रखूंगा, एक साफ करने के लिए, एक खुद को देखने के लिए। गांव वाले हंस पड़े। बुद्ध बोले, बलिया, मन का दर्पण एक ही होता है, इसे रोज साफ करोगे, ध्यान से, अच्छे विचारों से और दूसरों की बातों को हल्के में लेकर, तो ये हमेशा चमकता रहेगा। लाली मुस्कुरा उठी। उसे लगा जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया। उस दिन से उसने एक नियम बना लिया, किसी की बात चुभे तो तुरंत मन की धूल झाड़ दो। धीरे धीरे वह पहले से अधिक खुश रहने लगी। अगला भाग, सबक की पगडंडी। एक दिन सुबह सुबह बुद्ध गांव के बाहर टहल रहे थे। धम्मू, बलिया और लाली भी उनके साथ हो लिए। चलते चलते वे एक संकरी पगडंडी पर पहुंचे जहां रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था। बुद्ध शांत थे, पर पीछे वाले तीनों थोड़े परेशान दिख रहे थे। कभी धम्मू फिसले, कभी बलिया लड़खड़ाए, कभी लाली का पैर कंकड़ पर पड़ जाए। आखिर बलिया बेचैन होकर बोला, भगवान, ये पगडंडी तो बिल्कुल खराब है, सीधी सीधी सड़क क्यों नहीं है? लाली बोली, हाँ, हर कदम पर ध्यान देना पड़ रहा है। धम्मू ने भी कहा, अगर रास्ता इतना मुश्किल हो तो आगे बढ़ना ही मुश्किल लगता है। बुद्ध रुक गए और बोले, यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। तीनों हैरान होकर उन्हें देखने लगे। बुद्ध ने एक टहनी उठाई और मिट्टी पर एक छोटा सा चिन्ह बनाते हुए बोले, सीधे रास्तों पर पैर चलते हैं, पर टेढ़े रास्तों पर मन सीखता है। लाली ने पूछा, कैसे? बुद्ध ने कहा, इस पगडंडी ने तुम्हें 3 बातें सिखाई। 1, ध्यान रखना। 2, धीरे चलना। 3, एक दूसरे का सहारा देना। अगर रास्ता एकदम सीधा होता तो तुम में से कोई भी ये बातें नहीं सीख पाता। धम्मू बोला, मतलब मुश्किल रास्ता बुरा नहीं होता? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मुश्किल रास्ता मन को मजबूत करता है, आसान रास्ता मन को सोने देता है। बलिया हंसते हुए बोला, अच्छा, तो आज पहली बार किसी टेढ़ी चीज की तारीफ सुन रहा हूं। गांव वाले मुस्कुरा दिए। फिर बुद्ध ने पगडंडी की ओर इशारा करके कहा, जीवन भी ऐसी पगडंडी है। अगर रास्ता टेढ़ा लगे तो घबराना नहीं, वहीं सबसे अच्छे सबक छिपे होते हैं। तीनों ने महसूस किया कि वे बिना समझे ही शिकायत कर रहे थे। अब वे उसी रास्ते पर अधिक संतुलन और ध्यान के साथ आगे बढ़े। लाली बोली, भगवान, आज से मैं कठिन रास्तों से डरूंगी नहीं, क्योंकि अब समझ आ गया, जहां मन लड़खड़ाए वहीं सीख छिपी होती है। बुद्ध मुस्कुराकर आगे चलते गए। गांव वालों की पगडंडी अब वही थी, पर नजरिया नया हो गया था। अगला भाग, खोया हुआ पत्थर। एक शाम गांव के बाहर खेलते हुए बच्चों को एक चमकता हुआ नीला पत्थर मिला। वह इतना सुंदर था कि सबने सोचा यह कोई कीमती रत्न होगा। बच्चे उसे लेकर गांव में दौड़े दौड़े आए। कुछ ही देर में पूरे गांव में खबर फैल गई, नीला रत्न मिला है, बहुत कीमती है। अब बहस शुरू हो गई कि पत्थर किसका है। कोई बोला, बच्चों ने पाया है तो उनका। दूसरा बोला, नहीं, यह तो पूरे गांव का होना चाहिए। तीसरा बोला, बेचकर पैसे बांट लेते हैं। थोड़ी ही देर में छोटी सी चीज पर पूरा गांव उलझ पड़ा। धम्मू, बलिया और लाली भी आ गए और सबने फैसला किया कि इसे बुद्ध के पास ले जाया जाए। सभी बुद्ध के चारों ओर खड़े थे। बुद्ध ने पत्थर को देखा,
वह सच में बहुत सुंदर था, जैसे भीतर से रोशनी निकल रही हो। बुद्ध ने पूछा, इस पत्थर को पाने के बाद तुम सब क्या महसूस कर रहे हो? लोग बोले, बस इसे रखने की इच्छा हो रही है। बुद्ध ने कहा, और इस इच्छा ने क्या किया? सब चुप हो गए। वे समझ रहे थे कि झगड़ा इसी से हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। उन्होंने पत्थर को पास के तालाब में फेंक दिया। लुक! सभी चौंक गए। भगवान, आपने इसे क्यों फेंक दिया? बुद्ध ने तालाब की लहरों की ओर देखते हुए कहा, अगर कोई चीज इतनी छोटी है कि पानी उसे छुपा दे, तो वह मन को क्यों बांधे? और अगर वो इतनी बड़ी है कि तुम्हारा मन बांध दे, तो उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ा धन है। धम्मो बोला, मतलब जिसकी वजह से झगड़ा हो, उसे छोड़ देना बेहतर है। बुद्ध बोले, हाँ, पत्थर की कीमत नहीं, तुम्हारे मन की शांति की कीमत सबसे ज्यादा है। लाली बोली, लेकिन भगवान, पत्थर तो पानी में चला गया। बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, पर उसके साथ तुम्हारा झगड़ा भी चला गया। सब लोग हंसने लगे। बलिया ने मजाक में कहा, अगर हर झगड़े वाली चीज को तालाब में डाल दिया जाए, तो इस तालाब को शांति सागर कहना पड़ेगा। बुद्ध भी हल्का सा मुस्कुराए। उस दिन गांव ने सीख लिया, कभी कभी जीतना नहीं, छोड़ देना बेहतर होता है।